तो पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अब सुबह हो जाती है और लियोन अपनी आंखें खोलता है, जहां पर उसके ठीक बगल में लेटी होती है रोज। रोज को अपने बगल में देखकर वो भी इस हालत में लियोन हैरान हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और मेरी बॉडी में इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है। रोज कहती है, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं कि कल रात को क्या हुआ था? तुम जैसे ड्रैगन स्लेयर की मेमोरी इतनी ज्यादा वीक होगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। ये सुन के रोज को सब कुछ याद आने लगता है कि कल रात को वो रोज के कुत्ते की तरह पीछे पड़ गया था उसके साथ सोने के लिए। ये सब याद आ जाने के बाद लियोन को काफी ज्यादा रिग्रेट होता है और वो बहुत जोर से चिल्लाता भी है। फिर रोज लियोन से कहती है, क्या अब तुम्हें याद आया कि कल रात को तुम मेरे सामने कैसे भीख मांग रहे थे? प्लीज डियर वाइफ, मुझे एक और बार करना है, प्लीज मेरी हेल्प करो। ये देखकर लियोन कहता है, हाँ बस बस, मुझे सब कुछ याद आ गया है, इन सब की एक्टिंग करके बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद लियोन सोचता है, मैंने सोचा था कि ड्रैगन फोर्स मेडिसिन बनाकर मेरे में पावर आ जाएगी जिससे मैं रोज को मजा चखा पाऊंगा, लेकिन ये मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इसका इफेक्ट मुझ पर इस तरीके से काम करेगा। फिर लियोन की नजर जाती है रोज के हाथ पैरों पर, जहां पर उसके कुछ घाव थे। अब किस तरीके के घाव थे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। हाँ, तो फिर इसके लिए लियोन रोज से माफी मांगता है कि अगर मैंने तुमको हर्ट किया तो इसके लिए मुझे माफ करना। रोज कहती है, कोई बात नहीं, दैट्स। लेकिन लियोन बदमाश कहता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे में थोड़ी बहुत पावर आई होगी और तुम्हें पता चल ही गया होगा कि एक ड्रैगन स्लेयर की पावर कैसी होती है। ये सुनने के बाद रोज लियोन के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है, हाँ उस रात को तुम्हारा परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा था, तो मैं कह सकती हूँ कि ड्रैगन स्लेयर्स में थोड़ी बहुत तो ताकत होती है। ये सुनकर लियोन हैरान हो जाता है, क्या कहा? क्या मैं कोई सर्विस प्रोवाइडर हूँ जिस तरीके से मुझसे बात कर रही है? तो इसके बाद रोज लियोन से कहती है, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम अपना नाम चेंज करना चाहते हो, तो तुम मुझे बता सकते हो कि मैं अब से तुम्हें क्या कहूँ। लियोन बताता है कि अभी उसके माइंड में कोई आइडिया नहीं आ रहा कि उसको कौन सा नाम चूज करना चाहिए, पर इससे पहले वो अपने मास्टर और मास्टर की वाइफ से मिलना चाहता है, ये देखने के लिए कि आखिर वो कैसे हैं। ये सुनकर रोज लियोन को परमिशन दे देती है कि वो अपने मास्टर से जाके मिल सकता है, वो भी सिर्फ 10 मिनट तक, और वो वापस आ जाएगा। ये सुनकर लियोन को काफी ज्यादा खुशी होती है, आप पैनल में देख ही सकते हो। अब नेक्स्ट सीन हम ड्रैगन कैसल के गार्डन का देखते हैं, जहाँ पर लियोन अपनी बेटी म्यून के साथ थोड़ा समय बिता रहा होता है। म्यून लियोन से पूछती है, क्या डैड आप ठीक हो? लियोन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे तुमने ये अचानक से क्यों पूछा? म्यून लियोन को बताती है कि ये बात उसकी मॉम ने उसको बताया कि कल रात को वो पिल उसके डैड ने ही ले ली थी और उसके डैड ये बात कभी नहीं कह सकते कि वो बीमार है। ये सुनकर लियोन को गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है, डैम इट, बेवकूफ ड्रैगन, आखिर तुम ये बात कैसे कह सकती हो म्यून से कि मैंने वो पिल ले ली थी। साथ ही में म्यून ये भी कहती है कि डैड आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या आपने कम मेडिसिन ली थी या फिर उसका कुछ असर ही नहीं हुआ? ये सुनकर लियोन के मुंह से खून निकलने लगता है और वो म्यून से कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम इतना क्वेश्चन मुझसे पूछोगी तो ये मेरे लिए वूड होगा। फिर म्यून लियोन को गले लगाते हुए कहती है, प्लीज डैड आप मरना मत, मैं आपके बिना जी नहीं सकती। म्यून के इस भोलेपन को देखकर लियोन म्यून से कहता है कि तुम्हारा डैड एकदम ठीक है, तुम इतनी चिंता मत करो। तो कैसा रहेगा अगर आज तुम्हारे डैड तुम्हें एक नया टॉय बना के दें? ये सुनकर म्यून काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि इसके डैड उसके लिए एक टॉय बना रहे हैं, और थोड़ी देर कुछ बनाने के बाद म्यून उसको एक ब्लॉक देता है। म्यून इस टॉय को रूबिक्स क्यूब कहते हैं। तुम्हें इन सभी कलर्स को एक साथ जोड़ना है। उस क्यूब को देखकर म्यून काफी ज्यादा खुश होती है और लियोन सोचता है, चलो मेरी स्कूल में सीखी गई मैकेनिकल आज काम तो आई, मैं अपनी बेटी को खुश तो कर पाया आज। तभी अचानक से लियोन को कुछ महसूस होता है जैसे कि कोई इसको देख रहा हो, और वो उस डायरेक्शन में देखते हुए सोचता है, ये तो काफी अजीब सी बात है, मुझे अब ये भी महसूस हुआ कि मुझे ड्रैगन गेज से कोई देख रहा है। अगर ये नोआ है तो ये काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि नोआ इतनी छोटी है और वो अभी से ड्रैगन गेज का इस्तेमाल कर पा रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। इसके अलावा वो हमारे साथ घुल मिलना पसंद भी नहीं करती, शायद वो थोड़ी सी शर्मीली है। अब नेक्स्ट सीन हम रात का देखते हैं, जहाँ पर म्यून के कमरे में आती है नोआ सोने के लिए, और वो टेबल में देखती है लियोन के मैसेज को। साथ ही में वहाँ पर एक रूबिक्स क्यूब रखा था नोआ के लिए, और उधर एक मैसेज लिखा था लियोन की तरफ से कि नोआ तुम्हें इसको रिस्टोर करना है। पहले तो नोआ को उस टॉय में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता, पर जब वो उसको उठाती है तो उसको खुशी होती है कि उसके डैड ने उसको एक टॉय दिया। अब नेक्स्ट सीन हम सुबह का देखते हैं, जहाँ पर मील अपने रूम में आती है, जहाँ पर वो देखती है कि नोआ कुछ बेड के नीचे छिपा रही है। आखिर नोआ बेड के नीचे क्या छुपा रही थी, इसको जानने के लिए मीन बेड के नीचे झांकती है। जब नोआ वहां से चली जाती है और उसको वहां पे दिखता है लियोन के फेवरेट ब्लैक गोल्डन आर्मर का एक फ्रेगमेंट और लियोन के हाथों से लिखा गया नोआ का नाम, और आखिर में लियोन के हाथों से बनाया गया नोआ के लिए टॉय।
ये देखकर मीन समझ जाती है कि नोआ दिखाती नहीं है, लेकिन वो भी अपने डैड को काफी ज्यादा पसंद करती है। और तभी अचानक से उसके पीछे आ जाती है नोआ और वो मीन से अपने सारे सामान को ले लेती है और उसको दफा होने के लिए कहती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें सेंट हीट एकेडमी के बारे में बताया जाता है, जिसको ड्रैगन क्लैन ने बनाया है, जिसमें स्ट्रिक्ट रूल्स है और इसके साथ यहाँ पर हाई क्लास की फैमिली से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स ही आए जाते हैं। और ये फैमिली है स्काई सिटी में, जहाँ पर आ चुके हैं रोज, लियोन और साथ ही में मीन और नोआ। और आखिर वो लोग स्काई सिटी पे क्यों आए हैं आपको आगे पता चलेगा। हाँ, तो फिर जब वो लोग स्काई सिटी पे आ जाते हैं तो रोज अपनी वापस ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और रोज लियोन से जिद करने लगती है उसकी ड्रैगन फॉर्म देखने के लिए। लेकिन असल बात तो यह है कि लियोन की कोई ड्रैगन फॉर्म नहीं थी और उसने अपने बच्चों से झूठ बोल रखा है। पर नोआ लियोन का मजाक उड़ाती है ये कहते हुए कि लियोन अपनी ड्रैगन फॉर्म में नहीं आता। ये सुनकर लियोन सोचने लगता है कि आखिर मैं इनको क्या जवाब दूं और फिर वो रोज की तरफ देखने लगता है। इसके बाद रोज नोआ और मीन को समझाती है कि उनके फादर की बॉडी अब तक रिकवर नहीं हुई, इसलिए वो अपनी ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। ये सुनकर मीन कहती है, मैं डैड चाहती हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि मैं आपकी ड्रैगन फॉर्म को देख सकूं। उसके बाद रोज की फैमिली टाउन जाने लगते हैं फोटो खींचने के लिए और इतने सारे ड्रैगन्स को देखकर लियोन को कुछ होने लगता है। रोज को लग रहा था कि लियोन डर रहा है इतने सारे ड्रैगन्स को देखकर, पर ये तो रोज की गलतफहमी थी। असल में लियोन काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसने सोच रखा था अगर वो इतने सारे ड्रैगन्स को पकड़कर बेचे तो वो काफी ज्यादा अमीर बन जाएगा। देख रहे हो, इसे कहते हैं कट्टर वाला ड्रैगन स्लेयर। रोज भी लियोन की इस बेवकूफियों को देख रही थी। उसके बाद वो लोग आ जाते हैं शॉप में जहाँ पर वो लोग फोटो के लिए आए थे। उस शॉप की ओनर सिल्वर ड्रैगन क्वीन का वेलकम करती है और फिर लियोन रोज से पूछता है, अरे हाँ, तुम तो क्वीन हो ना, तुम तो इनको अपने कैसल में भी बुला सकती थी, तो भला तुम यहाँ पर क्यों आई हो फोटोज के लिए, वो भी। इसके पीछे का रीजन रोज लियोन को समझाती है कि ड्रैगन किंग या फिर ड्रैगन क्वीन सिर्फ अपने ही ट्राइब के लोगों को कमांड कर सकते हैं। जो लोग उनके टाउन के बाहर आते हैं वो उनको कमांड नहीं कर सकते। क्योंकि ये फोटोग्राफ शॉप रोज के टाउन के अंदर नहीं आता, तो इसलिए वो फोटोग्राफर को कमांड नहीं कर सकते। ये सुनकर लियोन रोज का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारा क्वीन का स्टेटस तो काफी ज्यादा बेकार है। ये सुनकर रोज गुस्से में लियोन के पैर पर अपनी हील मार देती है और कहती है कि मैं तब भी तुमसे लंबी हूँ। इसके बाद रोज उस फोटोग्राफर की तारीफ करने लगती है कि मैंने सुना था आपकी फोटोग्राफिंग स्किल काफी ज्यादा अच्छी है, ये मेरी किस्मत है कि मैं आपसे एक अपॉइंटमेंट ले पाई। लेकिन वो फोटोग्राफर लियोन के बारे में रोज से पूछती है, मैजेस्टी आपके हस्बैंड की टेल दिखाई नहीं दे रही, इसका क्या रीजन हो सकता है। रोज उसको समझाती है कि लियोन हर किसी को अपनी टेल दिखाना पसंद नहीं करता, इसलिए उसने उसको छुपा रखा है। वो ये भी याद करती है कि स्काई सिटी में आने से पहले रोज ने लियोन को एक नकली टेल दी थी, लेकिन लियोन ने उस नकली टेल को लगाने से साफ इनकार कर दिया था। फिर उसके बाद फोटोग्राफर रोज, लियोन और मीन नोआ को कहती है कि वे लोग जाकर अपने कपड़े चेंज कर ले। और सबसे पहले जब मीन और नोआ अपनी स्कर्ट्स पहनती है तो वो दोनों काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है, पर जब अपना लियोन सूट पहनकर तैयार होता है तो भाई वो सबसे ज्यादा गजब लग रहा होता है। इतना ज्यादा कि वो फोटोग्राफर भी लियोन की तारीफ करती है। लियोन उसको बताता है कि मैं कई सालों बाद सूट पहना हूँ, लास्ट टाइम मैंने सिर्फ इसको अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे ही पहना था। फिर इसके बाद लियोन नोआ से पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। नोआ बताती है कि आप हैंडसम लग रहे हो। फिर लियोन उन दोनों के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ तुम दोनों की स्कर्ट भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। फिर उसके बाद जब अपनी रोज बाहर आती है तो उसको देखकर लग रहा होता है जैसे कि कोई परी आ गई हो, और उसको देखकर लियोन भी फ्रीज हो जाता है। जब रोज लियोन से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, लियोन कहता है कुछ नहीं, ये तुम पर सूट कर रहा है। रोज कहती है हाँ ये सूट भी तुम पर सूट कर रहा है। मतलब कि वो दोनों एक दूसरे की तारीफ तो कर रहे होते हैं लेकिन वो एक दूसरे को शो नहीं कर रहे होते। फिर फोटोग्राफर रोज और लियोन को रेडी होने के लिए कहती है क्योंकि अब वो फोटो लेने वाली है। ना चाहते हुए भी लियोन और रोज एक दूसरे के साथ फैमिली फोटो को कैप्चर करवाते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, साथ ही में मील और नोआ भी। और ये लास्ट वाली फोटो तो भाई मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। आपको कौन सी वाली पसंद आई मुझे कमेंट में जरूर बताना। फिर इसके बाद हमें लियोन का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके स्कूल की ग्रेजुएशन के टाइम कई सारी लड़कियां उसके चारों ओर भीड़ लगा के रखी होती है, इसलिए क्योंकि वो लियोन से नंबर लेना चाहती है या फिर उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है।
या फिर उसके साथ डेट पे जाना चाहती है। लेकिन लियोन उन सभी को मना कर देता है कि वो उनके साथ नहीं जा सकता क्योंकि उसको अपने मास्टर के डोंकी के बालों की मालिश करनी है। लियोन की इस बात को सुनकर सभी लड़कियों का दिल टूट जाता है और लियोन के मास्टर सोचते हैं ये साला तो हमेशा नल्ला ही मरेगा। उसके बाद प्रेजेंट में फोटोग्राफर रोज को बताती है कि फोटोज को डेवलप्ड होने में कम से कम 6 घंटा लगेगा, तब तक आप लोग स्काई सिटी में घूम लीजिए। अपना टाइम पास करने के लिए लियोन अपनी फैमिली के साथ स्काई सिटी घूम रहा होता है और साथ ही में रोज से ये कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आऊंगा। रोज लियोन को बताती है कि वो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि वो अपनी फैमिली इमेज को मेंटेन करके रख सकें। इसके अलावा नोआ अपनी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रही है, तो तुम्हें भी काफी मेहनत करना होगा कम से कम इस महीने तो। उसके बाद मीन और नोआ एक गेम में आ जाते हैं जहाँ पर उनको कुछ बलून्स को फोड़ने के बाद एक टेडी बियर मिलेगा। मीन उस गेम को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है और लियोन उस गेम को देखकर बताता है कि ये तो एक शूटिंग गेम है। नोआ सोचती है कि ये तो मैं कभी नहीं खेल सकती। रोज लियोन को बताती है कि इस गेम में यूज करने वाली गन मैजिकल एनर्जी से बनी है और अगर तुम अपनी मैजिकल एनर्जी पर अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम इस गन को यूज नहीं कर पाओगे और ये नोआ के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। शॉपकीपर उनसे कहता है आप दोनों में से कोई ये गेम ट्राई करना चाहेगा? अगर आपने 10 बुलेट में सभी बलून्स को फोड़ दिया तो आप इधर से एक टेडी बेयर लेके जा सकते हो और आपकी बेटियों को देख के लगता है कि उनको चाहिए भी। पर सच्चाई तो ये है कि ये तो उसकी एक बेकार सी स्कीम है जहाँ पर वो बस लियोन और नोआ से पैसे बनाना चाहता है। लियोन नोआ और मीन से पूछता है क्या तुम्हें टेडी बेयर चाहिए? वो दोनों पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर लियोन को लगता है कि इनको चाहिए लेकिन ये लोग दिखा नहीं रहे। उसके बाद लियोन शॉपकीपर से 10 सूट्स मांगता है और तैयार हो जाता है निशाने लगाने के लिए। वो बताता है कि लास्ट टाइम उसने इस गन का इस्तेमाल ड्रैगन स्लेयर एकेडमी में करा था और ये थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल हो सकता है। फिर उसके बाद लियोन अपना पहला निशाना लगाता है जहाँ पर वो फेल हो जाता है और शॉपकीपर अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने जानबूझकर इस गन के अंदर चेंजेस कर दिए हैं जिससे निशाना लगाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और ऑब्वियसली ये काम मैंने पैसों के लिए किया है। पर ये क्या, लियोन उसके सामने ही एक एक करके सभी बलून्स को फोड़ देता है और फिर गन को उछालते हुए उसको बताता है कि फर्स्ट टाइम निशाना उसने गलत जानबूझ के लगाया था ताकि वो गन की एक्यूरेसी को समझ सके और गन के हिसाब से ही फायर कर सके। लियोन के इस गेम को देखने के बाद इसकी फैमिली काफी ज्यादा खुश होती है और उस शॉपकीपर से टेडी बियर जीतने के बाद वो नोआ और मीन को गिफ्ट कर देता है। रोज अपने मन में सोच रही होती है वैसे तो लियोन हमेशा मजाक के मूड में रहता है, लेकिन जब वो अपने सीरियस फॉर्म में आ जाए तो वो अपना काम कर ही देता है। फिर लियोन की नजर रोज पे जाती है जो कि उसी को देख रही होती है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रोज के हाथ पे भी एक बड़ा सा टेडी बेयर होता है और ये बड़ा टेडी बेयर उसके पास कैसे आया? हाँ, उस शूटिंग गेम से ही। लियोन हंसते हुए उनको बताता है कि शॉपकीपर की शक्ल देखने लायक थी जब मैंने उसके सारे गेमों को हराकर ये टेडी बेयर उससे ले लिया था। फिर रोज लियोन से कहती है अगर मैं अपने नजरिए से बताऊं तो तुम्हें अपना टाइम ऐसे गेमों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। लियोन उसको बताता है चलो भी रोज, ये तो एक छोटा सा गेम था, वैसे भी हमारे पास खाली टाइम है और वैसे भी तुम मेरे साथ इतने दूर आई हो तो मैं तुम्हें खाली हाथ तो जाने नहीं दे सकता। फिर रोज उस टेडी बियर की तरफ देखते हुए सोचती है वैसे तो बियर हम ड्रैगन्स के लिए ऐसे खाना है जिसको खाने के बाद भी हमारा पेट नहीं भरता, पर जब इनका एक सॉफ्ट टॉय बना दिया जाए तो ये काफी ज्यादा क्यूट दिखते हैं। फिर रोज लियोन से कहती है 6 घंटे पूरे हो चुके हैं, अब हमें अपनी फोटोज लेकर यहाँ से चलना चाहिए और हाँ, आज रात को तुम्हें मेरे रूम में आना है। अब नेक्स्ट सीन हम राब्ता देखते हैं जहाँ पर लियोन रोज के रूम में जा रहा होता है और साथ ही में सोचता है कि उसने मुझे इस टाइम पर अपने रूम में बुलाया है, क्या कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली? ये चीज मेरे लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन अगर मैं उसके रूम में नहीं गया तो वो इस हफ्ते मुझे सच में जीने नहीं देगी। फिर हम देखते हैं कि लियोन रोज के रूम में आ जाता है जहाँ पर वो देखता है कि इस समय रोज अपने बाथरूम में है जहाँ पर वो नहा रही होती है। ये देखकर लियोन सोचता है मुझे पता था पक्का आज कुछ गड़बड़ी होने वाली है। फिर रोज बात लेने के बाद चेंज कर लेती है और कपड़े पहनने के बाद बाहर आते हुए कहती है कि तुम लेट हो गए तो चलो अब काम शुरू करते हैं। और वो उस काम की नहीं बोल रही जैसा तुम सोच रहे हो, बड़े हरामी हो रहे हो ना तुम। हाँ, तो फिर हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोआ और मीन स्काई सिटी से लाई गई फोटो को फैमिली एल्बम के अंदर अटैच कर रहे होते हैं। लियोन रोज से कहता है अच्छा तो तुमने मुझे इस काम के लिए बुलाया था। फिर नोआ और मीन लियोन और रोज को एक फोटो दिखाते हैं ये कहते हुए कि ये परफेक्ट मैच है।
जहाँ पर वो देखते हैं लियोन की और रोज की एक फोटो काफी ज्यादा अच्छी आई होती है, जिसमें वो दोनों एक कपल लग रहे होते हैं। ये देखकर वो दोनों ही एक दूसरे से शर्माने लगते हैं, क्या मैं इसको प्यार की नजर से देखूंगा। फिर उसके बाद माहौल ठंडा होने के बाद रोज लियोन को कहती है कि तुम सारी फोटोज को एल्बम के अंदर अटैच कर दो, और लियोन भी अपना खुशी खुशी काम करने लगता है। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर रोज लियोन से कहती है क्या तुम बैल्कनी में करना पसंद करोगे या फिर लिविंग रूम में। लियोन कहता है बैल्कनी में करना ठीक नहीं है, ऐसे कोई मुझे देख सकता है, इससे अच्छा लिविंग रूम ही है। रोज लियोन को बताती है कि तुम लिविंग रूम में करना पसंद करो या फिर बाहर, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस काम हो जाना चाहिए। फिर लियोन गहरी सांस लेकर सोफे पे लेटकर रोज से कहता है तो आ जाओ। फिर जब रोज लियोन से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो लियोन बताता है क्या तुम वो नहीं करना चाहती हो। ये सुनने के बाद रोज लियोन से कहती है मिस्टर लियोन, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अनहैप्पी होने वाले हो, क्योंकि ये रात अच्छी नहीं है ये सब करने के लिए, इसको हम किसी और ही दिन करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि रोज ने लियोन को इस काम के लिए नहीं बुलाया था। जब लियोन रोज से पूछता है कि तुमने मुझे किस लिए बुलाया था, तो रोज बताती है सेंट हीट एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम में बच्चे से पहले माँ बाप का एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये जानने के लिए कि माँ बाप का एक दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर है। जब पेरेंट्स का आपस में एक अच्छा बिहेवियर होगा तभी बच्चे को परमिशन मिलती है एकेडमी के अंदर जाने की। और इस वक्त मेरे हाथ में वो क्वेश्चंस है जो कि मैंने अपनी जान पहचान की फैमिली से इकट्ठा किया है, जो कि सेंट हीट एकेडमी के टीचर्स हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, और ये सारे वो क्वेश्चंस है जिनका आंसर हमें साथ मिलकर ढूंढना पड़ेगा। लियोन उस क्वेश्चंस को देख के बताता है ये सारे क्वेश्चंस तो काफी सिंपल से लग रहे हैं, लेकिन इनका आंसर देने के लिए हमें एक दूसरे के बारे में काफी ज्यादा पता होना चाहिए। रोज बताती है हाँ तभी तो मैंने यहाँ पर तुम्हें बुलाया है। फिर रोज लियोन से उसका फेवरेट कलर पूछती है और लियोन भी रोज से उसका फेवरेट कलर पूछता है। लियोन रोज को बताता है कि उसका फेवरेट कलर सिल्वर है, और रोज लियोन को बताती है कि उसका फेवरेट कलर ब्लैक है। अपने आंसर्स को सुनने के बाद वो एक दूसरे के बाल देख रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल उनके फेवरेट कलर से मैच खा रहे होते हैं, पर वो इस चीज को एक कोइंसिडेंस कह के इग्नोर मार देते हैं। फिर रोज लियोन को बताती है कि मैंने एक छोटा सा टेस्ट बनाया है जिसका हमें आंसर देना है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लियोन और रोज उस छोटे से टेस्ट को दे देते हैं, जहाँ पर लियोन का स्कोर रोज से ज्यादा होता है। ये देखकर रोज को भी हैरानी होती है, क्या लियोन को सच में रोज के इतनी सारी हैबिट्स के बारे में पता है, जैसे कि वो कहाँ पे बैठती है, वो बैठते समय अपनी टेल को कहाँ पे रखना ज्यादा पसंद करती है। और उस टेस्ट के अंदर जो रोज ने आंसर लिखे थे वो सारे उसके अपने नजरिए से थे। फिर इसके बाद रोज सोच लेती है कि वे खुद को चेंज करेगी और वो ज्यादा से ज्यादा लियोन को नोटिस करेगी। फिर लियोन भी रोज को देखता है कि वो उसकी तरफ देख रही है। उसको लगता है कि रोज उससे गुस्सा है, इसलिए क्योंकि रोज के स्कोर लियोन से कम है। फिर लियोन रोज का मूड अच्छा करने के लिए उससे कहता है जो समय हमने आपस में बिताया है वो काफी ज्यादा कम था, तो इसमें कोई गुस्सा होने वाली बात नहीं है कि तुम्हारे स्कोर इसमें कम आ गए, लेकिन रोज तुम्हें बस नोआ के लिए मुझे अच्छे से समझना शुरू करना होगा। लियोन के इस हंसते हुए चेहरे को देखकर रोज ब्लश करते हुए उसके चेहरे पर टेस्ट मारते हुए कहती है कि तुम ऐसे नॉनसेंस बातें करना बंद करो और मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब दो। फिर लियोन रोज के टेस्ट को देखकर बताता है बाय द वे तुम्हारा ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया कि तुम मुझसे कभी डिसअपॉइंटेड नहीं हुई। इसका आंसर बताते हुए रोज कहती है कि मैं इसलिए तुमसे कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं हुई क्योंकि तुम ड्रैगन फोर्स पिल को लेते हो। ये सुनकर लियोन हैरान हो जाता है कि तुम्हारा मतलब तो ऐसा लग रहा है कि मैं ड्रैगन फोर्स पिल को हर वक्त खाता हूँ। रोज बताती है अगर तुम खाते तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता। ओ भाई क्या बोलूं मैं। हाँ तो फिर अगला सीन हम एक हफ्ते बाद का देखते हैं, जहाँ पर लियोन और रोज ने साथ मिलकर काफी अच्छी तैयारी कर ली होती है अपनी फैमिली असेसमेंट के टेस्ट के लिए। फिर लियोन रोज के रूम से जाते हुए कहता है अब हमारा काम खत्म हुआ तो फिर मैं अब अपने रूम में जा रहा हूँ, लेकिन तभी रोज लियोन को पीछे से रोकते हुए कहती है कि मेरे बाथरूम के अंदर एक बाथटब है, तुम बात लेकर वापस आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन इसके लिए लियोन भी पूछता है क्या मतलब मैं बात लूं, तुम चाहती क्या हो। पर रोज उसको कहती है कि ज्यादा सवाल मत करो, जाओ मुझे जल्दी से तुमसे कुछ बात करनी है। और जब लियोन रोज के बाथरूम में जाकर बात लेने के लिए अपने कपड़े उतारता है तो वो कहता है मेरे समझ में नहीं आ रहा कि उसने अचानक से मुझे बात लेने के लिए क्यों कहा, मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, लेकिन छोड़ो कई दिनों से वो काफी ज्यादा नर्वस है एंट्रेंस एग्जाम की वजह से, तो इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेनी चाहिए। और जब लियोन रोज के बाथटब पे नहाता है गर्म पानी से तो उसको काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है, और गर्म पानी से नहाने का मजा तो एक अलग ही मजा है जो कि लियोन के चेहरे में साफ साफ दिख रहा है। लेकिन तभी लियोन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस बाथरूम के अंदर आ जाती है रोज, सिर्फ और सिर्फ टॉवल लपेटे हुए। रोज लियोन को बताती है कि कई दिनों से मुझको प्रेशर था तो इसलिए मैं करना चाहती थी। लियोन सोचने लगता है हाँ जैसे कि मैंने सोचा था ये यही करने के लिए आई है।
इसके बाद लियोन रोज से कहता है, हाँ ठीक है, अगर तुम्हें प्रेशर था तो तुम मुझे यहाँ पर प्रेशर देने के लिए क्यों आई हो? फिर रोज लियोन को बताती है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अपने प्रेशर को तुम्हें ट्रांसफर करना चाहती हूँ। और इसके बाद वो उसको, देखो बस मैं इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं आप लोगों के अंदर प्रेशर डालना नहीं चाहता। आखिर में रोज लियोन के बाथटब में आ जाती है उसके साथ नहाने के लिए। तो इसी के साथ मैं इस पार्ट का एंड करता हूँ। अगला पार्ट आपकी स्क्रीन में आ गया होगा तो जाके देख लीजिए। अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। बाय।